बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान की खबरों के साथ। राजस्थान में कांग्रेस से सचिन पायलट की बगावत के बाद राजनीतिक उठापटक जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को नोटिस दिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सचिन पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे अब भी खुले हुए हैं। कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच बीजेपी की नजर भी बनी हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेता इस वक्त जयपुर में हैं और बीजेपी नेताओं की जल्द ही बैठक होने वाली है। राजस्थान में बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया है, लेकिन इस सबके बीच सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के रुख में नरमी देखी जा रही है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने आज ट्वीट कर कहा कि सचिन पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उन्हें उनकी गलती समझ में आए। मेरी प्रार्थना है कि भाजपा के मायावी जाल से वो बाहर निकल आए। यानी बेशक पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से संकेत यही है कि अब भी पायलट पार्टी में वापस लौट सकते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा सीधे जयपुर से। संजय जी, ये जो अविनाश पांडे का अभी बयान आया है और जिस तरीके से रुख सचिन की ओर से भी देखने को मिला है कि उनका ये भी बयान आया है कि उन्हें बीजेपी से जोड़ने की कोशिश दरअसल गांधी परिवार की आंख से उन्हें गिराना है, इस सब का मतलब क्या है? पंकज जी, अविनाश पांडे ने जो कहा है वो सचिन के बयान पे प्रतिक्रिया है। और क्योंकि हम कहते आ रहे हैं कि अभी तक सचिन कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और आज उन्होंने खुद ने भी ये स्टेटमेंट देकर के इसको पक्का किया है कि वो अभी तक पार्टी से बाहर नहीं हुए हैं। ये मुझे लगता है कि लेट रियलाइजेशन है, क्योंकि ऑप्शंस उनके पास बचे नहीं थे। हम कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लेने में इतनी उत्सुक नहीं है। और दूसरा, उनके साथ जो एमएलएज गए हैं उनके पॉलिटिकल करियर का सवाल है। अगर वो सचिन के साथ जाते हैं तो उनको कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अशोक गहलोत ने काफी तेजी से फैसले लेते हुए कल रात को ही ये प्रस्ताव भेज दिया विधानसभा अध्यक्ष को कि इन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। और विधानसभा अध्यक्ष ने भी बिना कोई समय गंवाए आधी रात को इनको व्हाट्सएप और ईमेल किए हैं, इनके घर पे नोटिस चिपका दिए। तो ये जो दबाव है ये काम किया है एमएलएज के ऊपर। ये प्रताप खाचरियावास बोल रहे हैं राजस्थान में, उनसे सुन लेते हैं कि क्या वो कह रहे हैं। और जब 10 दिन कैंप किया तब आप ही लोग कह रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे ना, मजाक कर रहे थे, अरे यार क्या यार पार्टी के अंदर के मामलों में आप यार क्या ये, अब क्या हुआ बोलो आप लोग। तब कोई मानने को तैयार नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, अब तो हो गया। कल यदि ये लोग पूरा षड्यंत्र मुख्यमंत्री सामने आकर पूरे को फेस नहीं करते और कल ये सरकार गिर जाती तो आप कहते यार कमाल है, ये सरकार में बैठे हुए लोग हम पंजे के निशान पर जीत कर आए। राजस्थान की जनता ने हमको वोट दिया है हाथ के निशान पर। जनता ने जो कुर्सी दी है, कुर्सी ताकत से चलती है, वो कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी को हराकर राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए दी है। राजस्थान की जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, राजस्थान की जनता के साथ दगा नहीं होना चाहिए। राजस्थान की जनता ने वसुंधरा जी की सरकार को हराया, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, हम राजस्थान की सड़कों पर अपना खून पसीना बहा रहे थे, सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और सरकार बनी। आज मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी कीमत पर हम अंतिम दम तक, हमारी जब तक जान में जान है, पंजे के निशान पर जीत कर आए। सरकार हमारी है, सरकार किसी कीमत पर गिरने नहीं देंगे। पूरा नंबर गेम हमारे पास है और भारतीय जनता पार्टी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए डंडे और ताकत के दम पर और रिजर्व पुलिस फोर्स को इनकम टैक्स वालों के साथ भेजकर और जिस तरह की कार्रवाई राजस्थान में करना चाहती है सरकार का जो षड्यंत्र है, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया था, जिस तरह से वो गेम प्लान करना चाहती है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की, वो जो सोचती है, नंबर गेम हमारे पास है। हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र की सरकार षड्यंत्र पूर्वक राजस्थान की जनता के वोट का अपमान करेगी तो बीजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि षड्यंत्र से जो सरकारें
वोट से चुनी हुई सरकार को जो षड्यंत्र से गिराएगा उसको पाप लगेगा और बीजेपी वालों का अंत हो जाएगा इस पाप के कारण। विधानसभा के नियम है, पुनर्गठन कब होगा? पहले फ्लोर देखो, ना तो हम लोगों ने कोई इस्तीफा दिया, ना हमसे इस्तीफा मांगा गया, ना कोई पुनर्गठन की बात हुई। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है, यदि कोई इस्तीफा वो मांगते तो हम देंगे, ये पार्टी का फैसला होता है। मेरी आदत है सच बोलने की, तो जानो कोई डिस्कस ही नहीं हुआ, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने। प्रताप जी आप कह रहे हो, मेरा एक सवाल है भाई, विधानसभा नियम उपनियमों से उनको जो नोटिस दिया है 17 तारीख को जवाब दे, तो टेक्निकल क्या जो व्हिप उल्लंघन हुआ है उसकी कानूनी वेता सदन के बाहर लागू होती है क्या? विधायक दल, क्या बात कर रहे हो? विधायक दल की मीटिंग हो रही है, विधायक दल का नेता मीटिंग कॉल कर रहा है। आप विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनको हमने चुना है, वो विधायक दल का नेता मीटिंग बुलाएगा, आप जाओगे नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब नहीं दोगे आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मेरे खिलाफ हो जाएगी। जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। ये नियम हमने नहीं बनाए, ये विधानसभा के नियम कायदे कानून ये सब ने मिलकर बनाए देश का कानून। वो कानून मेरे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर भी लागू। सर, बीजेपी का कहना है अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है तो आप लोगों ने सारे एमएलए को होटल में क्यों कैद करके रखा है? ये भारतीय जनता पार्टी जो झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती है, उसको क्या जवाब दें? पापी है बीजेपी के लोग, शर्म नहीं आती? उनके एक एक बयान से पता चलता है वो क्या बयान दे रहे हैं। आज तक तो सचिन पायलट जी के पक्ष में उन्होंने एक बयान नहीं दिया, आज बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं? सचिन पायलट जी और मैं खुद दोनों मिलकर लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ, आज उनको सचिन पायलट जी की पूरी चिंता हो गई और इतना जोरदार नेता जो बीजेपी का इलाज करने की ताकत, उसको षड्यंत्र में फंसा लिया। तो धोखा वो हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, उनके पक्ष में बयान देकर सचिन पायलट जी के साथ धोखा कर रहे हैं। अभी भी आपको क्या लगता है कि खरीद फरोख्त का है जो वो सिलसिला, खरीद फरोख्त का सिलसिला बीजेपी का रुका नहीं है। बीजेपी उस कैंप को भोपाल में शिफ्ट करना चाहती है, भोपाल लेकर जाना चाहती है, गुजरात लेकर जाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भोपाल में चाहे लेकर जाए, चाहे गुजरात में लेकर जाए और जयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के बाहर के जो लोग आए हुए हैं पैसे लेकर, मैं आज कह रहा हूं वो पकड़े जाएंगे। बीजेपी ने अपना षड्यंत्र बंद नहीं किया है, बीजेपी के चुभ रहा है कि हमारा ऑपरेशन फेल कैसे हो गया, हम कामयाब क्यों नहीं हुए, क्योंकि आज राजस्थान है, कल महाराष्ट्र है, फिर कोई और स्टेट है। सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि मैं जा ही नहीं रहा हूं बीजेपी में। तो हम कब कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, यदि वो नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और पायलट साहब को पार्टी नेतृत्व से बात करके, मैं तो ये कहता हूं कि ये सब होता ही क्यों? आज आत्मा हमारी भी रोती है। कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं गई, हमने आलाकमान से। मैं कह रहा हूं ये धरना तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पे भी दिया जा सकता था। ये सारे एमएलए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पे जाते, वहां बहुत बड़ा लॉन लगा हुआ, वहां बैठते, चाय पानी खाना वहीं खाते, सबके सामने क्लियर होता, ना नोटिस होता, ना ये कैंप होता, ना झंझट होता। आपको फोन किया जा रहा था, आप खुद इस मीटिंग में आते, पीसीसी में आकर बैठते, आप तो अध्यक्ष थे, आप में हमारे साथी हैं, हमारी आत्मा रोती है। तब आगे क्या होगा ये बताइए? अब आगे सरकार कहीं नहीं जाएगी। जो परिवार के लोग जिनके बर्खास्त की हुई है उनको पार्टी आलाकमान से, नेतृत्व से बात करनी चाहिए। सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, वेणुगोपाल जी से, अविनाश पांडे जी से, रणदीप सुरजेवाला जी से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, चलो मुख्यमंत्री जी से आप नहीं करो तो उनसे बात कर लें। किसी स्तर पर कोई बातचीत चल रही है कहीं? ये मेरी जानकारी में नहीं है। कल तक जब ये बर्खास्त की हुई उसके पहले तक सब बातचीत चल रही थी, मेरी पांडे जी से बात हुई थी, उसके बाद मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, बीजेपी का षड्यंत्र फेल हो गया है। बीजेपी राजस्थान के बाद महाराष्ट्र जाने वाली थी, राजस्थान को टारगेट पे ले रखा है, बड़ा पैसे का खेल बीजेपी ने खेला। आपके पास कितना नंबर है ये बता दीजिए? 109 हमारे पास है। बीजेपी कुछ भी कर ले, राजस्थान की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। 19 को आपने नोटिस दे दिया, 3 निर्दलीय विधायक वहां है, तो 109 का फिगर आ कहां से रहा है? ये हम आपको जिस दिन जरूरत पड़ेगी आपको बता देंगे। अंदर आप आ जाना, मैं आपको घुमा दूंगा। शरद जी आपको 109 दिखाई दे जाएगा।
प्रताप सिंह जी तो ये सुन सकते हैं, कहा जा रहा है सबने बुला कह लिया रहे हैं कि अंदर हम दिखा देंगे, हमारे पास नंबर है, लेकिन कुल मिला के वही बात ये भी कहा जा रहा है कि कई एमएलए इस होटल की दीवार खोला जा रहा है, भाग सकते हैं। आप भी सचिन पायलट के बहुत करीबी रहे, कहा इस जा तरह रहा का है एथलेटिज्म वो कोई दिखाएगा क्या? कुल मिलाकर ऐसा होता है कि अरविंद जी, आप कैसी बात कर रहे हो? ना तो यहाँ कोई बंधक है, ना किसी को रोका गया है। ये जो कैंप चल रहा है, इस कैंप में हमने किसी को भी रोका नहीं है। क्या बात करें, ये हमारा परिवार है, क्या बात करते हैं? ऐसा कभी होता है? प्रताप सिंह खाचरियावास, सचिन पायलट जी का सबसे खास आदमी कौन? मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो मेरे उनके रिश्ते तो अशोक गहलोत जी भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन हाथ के पंजे के निशान पर समझौता नहीं हो सकता। ये महाराणा प्रताप और पन्ना दाई की धरती है। मैं किसी भी कीमत पर सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास जो हाथ का निशान है, इस निशान पर मैं जीत कर आया हूं। पार्टी के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। कांग्रेस पार्टी में रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब तक सबको गले से लगा कर रखे, कांग्रेस ने तो किसी को धक्का दिया नहीं, या तो पार्टी हमको धक्का दे, तो पार्टी गले से लगाकर हमको आगे बढ़ा रही है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मरते दम तक जिस हाथ के निशान पर वोट लेकर आए, उसमें रहकर राज करें, और जनता ने जिस कारण से वोट दिया, उस वोट के मान सम्मान को पूरा करें। सचिन पायलट तो ये कह रहे हैं कि लड़ाई आत्मसम्मान की है, वो बीजेपी के संपर्क में ही नहीं है, ऐसी कोई बात। अरे मान लिया ना, माँ की भी तो हमारा भी तो आत्मसम्मान है, हमारा भी स्वाभिमान है। हम कैसे बीजेपी के सामने सरेंडर हो सकते हैं? किसी भी कीमत पर बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं हो सकते, क्योंकि जनता ने हमको बीजेपी को हराकर वोट दिया है, सरेंडर होने के लिए नहीं। राजस्थान में राज करके बीजेपी के जुल्म का अंत करने के लिए वोट दिया है। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है प्रताप सिंह खाचरियावास। तो ये थे प्रताप खाचरियावास, परिवहन मंत्री राजस्थान के, और एक जमाने में सचिन पायलट के बहुत करीबी कहे जाते थे। जैसा उन्होंने अभी खुद कहा कि उनसे ज्यादा करीब कौन रहा होगा सचिन पायलट का, लेकिन जब बात हाथ के पंजे की यानी पार्टी की आई, तो फिर पार्टी से उन्हें जुदा नहीं किया जा सकता। संजय जी, जो अभी प्रताप खाचरियावास ने बोला है, क्या ये जो कहा जाए इस तरह की जो एक हिचक है, वो तमाम उन सचिन पायलट के विधायकों में रही कि वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाना शायद वैचारिक रूप से या राजनीतिक रूप से जो उनकी पूरी बुनावट है, उनके मानसिक बुनावट और उनके क्षेत्रीय समीकरणों की बुनावट, उसके लिहाज से ठीक नहीं थी, और इस तरह सचिन पायलट की जो कमजोर ताकत थी वो उनके खिलाफ चली गई। पंकज जी, हर पार्टी में कुछ नेता होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके सपोर्टर्स होते हैं। सचिन पायलट जब तक कांग्रेस में थे, उनका भी एक गुट था निश्चित रूप से, और उनके समर्थक थे, जैसा प्रताप सिंह ने कहा, वो खुद भी उनके साथ थे, रघु शर्मा थे, और भी मैं आज भी मानता हूं कि जो विधायक उनके साथ नहीं गए हैं, उनमें भी सचिन पायलट के बहुत से समर्थक हो सकते हैं, लेकिन तभी तक जब तक कि वो पार्टी में रहे। जैसे ही बात बीजेपी में जाने की आएगी, तब जाकर के मुश्किल होती है, क्योंकि आपने सही कहा कि बहुत से लोगों का जो वैचारिक मेल, तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि विचारधारा का तो आजकल किसी को रहा नहीं है, लेकिन एक होता है ना, आपका एक्लिमेटाइजेशन होता है, आपका एक परिवेश में आप रहे हुए होते हैं, तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं पाते हैं। अरविंद सिंह लवली थे, वो गए वहां पे बीजेपी में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वहां पे अपने आप को जेल नहीं कर पाया, तो वो वापस आ गए। दूसरा, ये जो कुछ नेता सचिन पायलट के साथ गए हैं, वो अपने उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जिन्होंने जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राजनीति की है। हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, तो इन लोगों को अब ये लगता है कि वो सचिन पायलट के साथ तो जा सकता है, अशोक गहलोत से उनकी कोई निजी नाराजगी है तो वो हो सकती है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते। और दूसरा, अब वो अपनी विरासत अपनी अगली पीढ़ी को सौंपने जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो अपनी अगली पीढ़ी का जो करियर है वो कांग्रेस में तो सेट कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सेट नहीं कर सकते। खास तौर पर जब उसी इलाके में बीजेपी के कोई न कोई नेता उनके सबसे प्रबल विरोधी होंगे, ये गंभीर बात है। और यहीं पर हम जोड़ लेते हैं अपने सहयोगी रामस्वरूप लामरोड़ को, जो हमारे संवाददाता हैं जयपुर में, वो भी हैं। रामस्वरूप, अभी तक जो पूरी जिस तरह से वहां पर विधायकों को रखा गया है, उस सिलसिले में कोई अपडेट, कोई नई जानकारी आपके पास?
ऐसा लगता है कि रामस्वरूप से हमारा संपर्क टूट गया है। हम फिर कोशिश करेंगे बात करने के लिए। संजय जी, अब क्या लगता है, अब जहां पे स्थिति पहुंची है और ऐसा लग रहा है कि अभी सचिन के लिए एक रास्ते भी खुले हैं, लेकिन आप क्या कोई गुंजाइश देखते हैं कि जितनी दूर वो चले गए थे, क्या अब किसी भी तरह से वो कांग्रेस पार्टी या सरकार में सहज, या सिर्फ कांग्रेस विधायक के रूप में भी सहजता से अपनी राजनीतिक पारी बनाए रख सकते हैं? पंकज जी, जब सब लोग ये गुणा भाग कर रहे थे कि कितने कांग्रेस अल्पमत में आ जाएगी, इतने विधायक चले गए, इतने रह गए, ये सब, तब भी हम कह रहे थे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में विधायक का जो विभाजन है उसको असेंबली में हाउस के अंदर विभाजन मत बनाइए, क्योंकि जब तक सचिन पायलट कांग्रेस से निकलते नहीं है, निकाले नहीं जाते, तब तक वो कांग्रेस के सदस्य हैं। और यही बात अब हो रही है। रही बात कि क्या सचिन अब उतने सहज रूप में रह पाएंगे, जो व्यक्ति राजनीति में आता है वो ईगो एक तरफ रख के आता है। हमने कितनी बार लोगों को सुबह से शाम पलटते हुए देखा है। अभी हमारे कुछ दिन, 2-4 दिन पहले ही हमारे सहयोगी रामस्वरूप बता रहे थे, एक विधायक जो कि सचिन पायलट कैंप में थे वो आ गए अशोक गहलोत कैंप में और शाम को वापस चले गए। चेतन डूडी, रोहित बोहरा, दानिश अबरार, प्रशांत बैरवा, ये 2 दिन तक सचिन पायलट के साथ दिल्ली में थे और बाद में वापस अशोक गहलोत कैंप के साथ आ गए। तो राजनीति में इतना लचीलापन रखना पड़ता है और ईगो को ताक पे रखना पड़ता है। बिल्कुल। और यहीं पे मुझे एक घटना याद आ रही है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जब मंत्री थे केंद्र में, तो किसी उद्घाटन करने किसी जगह गए थे जहां के सांसद थे अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत को उस कार्यक्रम में बुलाया भी नहीं गया था। लेकिन अशोक गहलोत ने शायद उसको कोई ईगो का मसला नहीं बनाया और समय के साथ अपनी भूमिका बदली और एक नई परिस्थिति उनके सामने है। जी, कुछ बताना चाहते हैं? आपने एक किस्सा बताया तो मैं आपको बताता हूं कि अशोक गहलोत बहुत कम उम्र में सचिन की तरह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए थे। तब के जो दिग्गज नेता थे, शिवचंद्र माथुर, हरिदेव जोशी, उनके साथ नहीं बनती थी। हरिदेव जोशी के साथ उनके बहुत मतभेद थे और कहते हैं कि हरिदेव जोशी की कुर्सी उनके कारण गई थी। लेकिन उन्हीं हरिदेव जोशी के नाम पर विश्वविद्यालय भी अशोक गहलोत ने ही खोला है। तो खैर, शायद पुराने लोग इस तरह से चीजों को देखते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। राजस्थान में सबकी नजर अब सचिन पायलट के अगले कदम पर है। इसी बीच सचिन पायलट ने एक बड़ी बात कही। सचिन ने कुछ मीडिया हाउसेस को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि वे बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे बीजेपी में जाने की खबरों को वो लोग उड़ा रहे हैं जो मुझे गांधी परिवार की नजरों में नीचे गिराना चाहते हैं। पायलट ने कहा है कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूं और बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। सचिन पायलट ने बीजेपी से मिलकर सरकार गिराने की साजिश की बात को भी नकारा है। पायलट ने कहा है कि मैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऐसा क्यों करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता के लिए काम करना जारी रखूंगा। पायलट ने आरोप लगाया कि मैंने 5 साल तक कड़ी मेहनत की ताकि कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो। पायलट ने कहा कि लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उनसे किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। सचिन पायलट ने कहा कि जो भी लोग मेरे बीजेपी में जाने की अफवाह उड़ा रहे हैं वो मुझे गांधी परिवार की नजरों में गिराना चाहते हैं। राजस्थान के हालात पर बीजेपी की नजर भी बनी हुई है। बीजेपी के दिग्गज नेता जयपुर में डटे हैं। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के नेताओं की बैठक हो रही है। इस बैठक में राजस्थान के राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत के बाद जारी किए गए हैं। इन विधायकों को ईमेल के जरिए नोटिस भिजवाए गए हैं। साथ ही विधायकों के आवास पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। 7 पेज के ये नोटिस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। बाड़मेर के जिला कलेक्टर विश्राम मीणा का कहना है कि गुडा मालानी के विधायक हेमा राम चौधरी से संपर्क नहीं होने पर उनके घर पर नोटिस चिपकाया गया है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। सुबह जब मैं उठा होता तो लगे हुए थे यहाँ। फिर आपने किसको जानकारी दी? मैंने साहब के साथ है जो मतलब गनमैन वगैरह उनको बता दिया। जो एक नोटिस तामील की प्रक्रिया होती है उसमें उपखंड अधिकारी बाड़मेर के द्वारा उनके घर पर नोटिस चस्पांगी करके तामील कराने की कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष विधानसभा के समक्ष उपस्थित होने के लिए उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। उसमें 17 जुलाई 2020 को
1 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। आगे जो डिटेल कंटेंट है वो तो विधानसभा से प्राप्त कब लगाए गए, कब चस्पा किए गए? ये नोटिस कल रात को प्राप्त हुए थे और कल ही इनकी चस्पानगी करके और विधानसभा